बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी? तो सारे हैं दे अल्लाह पाक ऐसा सारे हैं को हंसता वस्ता रखे। और बारिश के बाद ना मेरे पौधों की बड़ी प्यारी सी शक्ल हो गई है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के ना मनी प्लांट्स मतलब वो येलो येलो हो गए हैं, ये थोड़े से डल डल हो गए हैं इस मौसम में, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि मेरे वाले में जो मनी प्लांट हैं बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। दूसरी भी सब्जियां हैं, टमाटर भी हैं, लेकिन इनको फल नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा कि खाद दे लूँ, लेकिन किसी ने कहा कि खाद दोगी तो गमले में भी वो बर्दाश्त न कर सके, जल जाएं। तो अच्छा चलो, मैंने कहा ग्रीनरी तो है ना, फल दें ना दें कोई बात नहीं है, नाम तो है ना। हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं और छोटे छोटे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लहसुन मेरा इतना प्यारा ग्रो कर आया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लाई थी कुछ सब्जियाँ, घर पे ख़त्म थी और बस मैंने तैयारी करके नहीं जाना ही था। तो अचानक से एक मेहमान आ गया और उसको देना था कुछ खाना। तो मेरे बिल्कुल ज़हन ही नहीं बन रहा था, क्योंकि होता है ना कि प्री प्लान हो तो आप 10-10 लोगों का खाना बना लेते हो, लेकिन अचानक से होता है ना तो एक बंदे का भी फिर मतलब समझ ही नहीं आ रही थी। तो फ्रिज में देखा तो थोड़ा सा चिकन रखा था, मैंने बस वही फटाफट निकाला और मैंने सोचा चलो इसकी ना फटाफट से चिकन कढ़ाई बना लेते हैं, साथ में सलाद, साथ में कुछ रायता बना लेंगे और मीठा जो है मेरे पास गाजर की खीर रखी थी तो वही दे दूँगी। दूध भी मैंने अभी ही बॉईल करके किचन मैंने बंद किया था, फाइनल किया था, लेकिन अभी फिर से चलो मैंने कहा ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, और थी भी बहुत जल्दी, तो मिनटों में मैंने ये बिल्कुल जल्दी जल्दी ये कढ़ाई तैयार कर ली। मैंने फटाफट से घी लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है चिकन। जितनी देर में मेरा चिकन ब्राउन होगा मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी, धनिया और मिर्ची वगैरह साफ़ कर लूँगी। और लहसुन मैंने काफ़ी सारा मैंने बनाना था, क्योंकि मैं सब्ज़ियाँ तो ले आई थी, तो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म होता है, मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म है। वो मेरा एक ही दिन लगेगा किचन में, जब मैं किचन में रुकूँगी ना फिर सारा काम कर लूँगी। और यहाँ पर साथ साथ में मैं चिकन भी चला लूँगी ताकि ये भी एक जले ना, और इसका मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। जल्दी बनाना था लेकिन अच्छा बनाना था, इस वजह से फिर मैंने फटाफट से टमाटर भी डाल दिए, ब्लेंड कर दिए, क्योंकि चिकन कढ़ाई में हो तो उसमें फिर साबुत साबुत कुछ भी नज़र आए अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगता। प्याज हो, टमाटर हो, प्याज तो खैर मैंने डाले ही नहीं है। और अभी मैं उसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक जब मेरा चिकन ज़रा ब्राउन हो जाएगा। और इधर मैं जल्दी से टमाटर ब्लेंड कर लूँगी। चिकन मेरा अब तकरीबन गोल्डन गोल्डन हो गए। अभी इसमें डाल देते हैं लहसुन क्रश करके, अदरक में कुटी हुई डाल दूंगी, साथ में मसाले डाल दूंगी, लाल मिर्च डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, और एक एक चम्मच में डालूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी, एक आधा चम्मच में डाल दूंगी इसमें हल्दी का, और आधा चम्मच इसमें डाल दूंगी भुना ज़ीरा, आधा चम्मच इसमें डाल दूंगी पिसी धनिया। साबुत इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। लहसुन अदरक बुनाई में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेता है। और उसमें साथ में मसाले डाल के मैंने डाल दिए हैं इसमें टमाटर, और जो टमाटर हैं जब उनको भुनाई हो जाएगी तब दाल डाल देंगे, थोड़ी सी दही, और बस धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल के हमारी चिकन कढ़ाई जल्दी से तैयार हो जाएगी। और थोड़ी सी मैं इसमें पेपरिका पाउडर भी डालूंगी, क्योंकि उससे ना इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा, रेड रेड सा। चिकन कढ़ाई हमेशा घी में रेड कलर में ही अच्छी लगती है। एक लेमन में एंड में निचोड़ के डाल दूंगी। और रोटी बनाने का भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वैसे चिकन कढ़ाई के साथ नान भी चल जाते हैं, और नान मौसम भी है तो मैंने सोचा चलो नान ही मंगा के तो साथ में दे देती हूँ। और नान आते आते ठंडे हो गए थे, उनको गर्म करना लाजमी था।
थोड़ा सा इन पे ऑयल स्प्रे करके बस इसको गर्म कर लेते हैं। चलें जी, हमारा अचानक से आया मेहमान और अचानक से बनने वाली चिकन कढ़ाई भी हो गई है तैयार। और वैसे कभी होते हैं कि हम बड़ा कोई एहतमाम से चीज़ बनाते हैं फिर भी उसमें वो टेस्ट नहीं होता, कभी होते हैं कि कुछ ऐसे ही बना लेते हैं तो उसमें बड़ा टेस्ट होता है। तो आज वाली भी अच्छी बनी थी, ऐसे ही बना ली थी लेकिन अच्छी बन गई थी। धनिया और हरी मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल के मैं इसको कर दूँगी एंड, और ऊपर से डाल दूँगी मैं ब्लैक पेपर। और इसमें मैंने ब्लैक और वाइट वाली ना मिक्स वाली ली है तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा फ्रेश सा टेस्ट आता है, बट अच्छा आता है। टेबल पे रुमान ही बैठा है तो बस रुमान को भी उनके साथ ही बिठा दूँगी और ख़ुद भी बैठ जाऊँगी। बस थोड़ी सी देर लगेगी, फिर मुझे जाना है मस्जिद की तरफ। और क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आपने मस्जिद का बताया नहीं है, तो अभी बस इन्हें खाना खिला के और बर्तन समेट के फिर निकलती हूँ। और यहाँ पे खाना सबने एंजॉय किया, अच्छा लगा, इतनी जल्दी कर लिया तो मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतने जल्दी बना लिया और अपने मेहमान को दे दिया। और बस अभी यहाँ से फिर निकलते हैं, मैं इतनी देर में दूसरी चीज़ें समेट लेती हूँ। और आप लोगों से मैंने इतनी देर अपनी रूटीन से हटी हूँ, अपने काम से हटी हूँ, इतने दिन मैंने ना कोई वीडियो शूट की है, ना ही मैंने कोई आपसे कुछ राब्ता हुआ, तो बहुत अपनी रूटीन को मिस कर रही थी। तो यहाँ पे आई हूँ, जो मैंने मस्जिद बनवा रही थी ये देखिए अब वो बिल्कुल फ़ाइनल है। उसका बिल्कुल थोड़ा सा काम रह गया था, फ़र्श वाला वो जो बिल्कुल ठीक कराना था, तो बस थोड़ा बहुत था। वो काफ़ी कुछ मौसम हो गया, कुछ सैलाब हो गया, और एक दूसरी बहुत बड़ी मस्जिद थी उसका लेंटर डलवाना था, तो वहाँ पे भी कुछ पैसे इन्वेस्ट हो गए। बस इस तरह डिले करते ना ये रुक गई थी, इसका थोड़ा बहुत बस काम रह गया था। तो बाकी इसका बिजली वगैरह का, ऊपर लेंटर वगैरह का तो सारा हो गया था, नीचे फर्श ही लगवाने थे तो वो अभी होने थे, और बाहर का प्लस्तर होना था, अंदर से भी इसका कंप्लीट हो गया था। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप हमें उसकी कुछ फ़ाइनल लुक दिखाएं, हमें दिखाएं। मैंने 2-3 दिन बीच में चक्कर लगाया था, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन आज इसी वजह से फिर वीडियो बना रही हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ। देखिए इसका कमरा भी बिल्कुल फ़ाइनल हो गया, लेकिन अभी इसके बाकी सिर्फ फ़र्श रहते हैं बरामदे के और कमरे के, और जो बाहर सेन है। असल में ये बहुत ही छोटी थी जब हमने बनवानी शुरू की थी, लेकिन खैर से ख़ुद से ही ये जब ये बनी है तो बहुत बड़ी हो गई है, तो तभी इसका काम भी ज़रा बढ़ गया। और एक दूसरी मस्जिद थी उसका भी लेंटर था, वो भी बहुत बड़ा था, खैर से वो तो जामिया मस्जिद बहुत बड़ी है, तो उसका भी लेंटर डलवाया। बस इस तरह करते कराते ना फिर कंस्ट्रक्शन के काम होते रहे, रेगुलर होते रहे तो होते रहे, लेकिन जब ये रुक जाते हैं ना तब ये बड़ा तंग करते हैं। इसी वजह से ये फिर मौसम की कुछ थी, सैलाब आ गया, फिर पिछले दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी, काम रुक गया। बस इस तरह करके ना काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी हम आज आए हैं तो दोबारा से इसको रीस्टार्ट कराया, लेकिन अब काफ़ी काम इसका आगे हो गया। बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे हम, और फिर हमें अभी वापस भी जाना था, लेकिन ये कि धूप यहाँ पे बड़ी अच्छी थी और मैं तरस गई थी। मैंने कई दिनों से धूप पे नहीं बैठी थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा धूप में बैठना। धूप की भी तो हमें ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं अपने कामों में। तो आज मुझे धूप भी बड़ी अच्छी लगी थी, और आज मैंने रज के धूप भी सेकी, और माल्टे और अमरूद मैं साथ ले गई थी, वहाँ पे बैठ के माल्टे और अमरूद भी खाए। भूख तो खैर बिल्कुल ही नहीं थी क्योंकि हम खाना घर से ही खा के आए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा बहुत एहतमाम कर लिया था, जो कि बस फिर बंदा वो फिर मुँह नहीं मोड़ सकता ना। वो कहते हैं कि अच्छा आप लोगों को हमारे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, इस तरह फिर बात करते हैं, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैं ऐसे बैठी थी धूप में अपने हस्बैंड के साथ, बस बातें शातें मैं कर रही थी, वो अपने काम में लग गए थे। वो तो फ़ौरन देखते ही मेहमान नवाजी करने लग जाते हैं, तो ये बस उनका प्यार है। फिर कुछ देर के लिए मैं गई थी खेतों में, और खेतों में मुझे सब्ज़ियाँ इन लोगों ने पहले उगाई हुई थी। पहले तो काफ़ी थी, लेकिन इस दफ़ा इन लोगों ने नहीं उगाई, तो इस दफ़ा गई तो मूंगरे भी थे, तो मूंगरे तोड़ने में बड़ा टाइम लगता है, जबकि मेरे पास इस दफ़ा टाइम बिल्कुल नहीं था। थोड़ी देर के लिए गई थी, फिर उन्होंने देसी पालक हमने तोड़ी, सब्जियां देखी, थोड़ी थोड़ी लगी थी, शलजम मूली वगैरह थोड़े थोड़े लगे हुए थे, और ख़ुद मैंने फिर पालक ही तोड़ी थी और ख़ुद ही वो मैं लेके घर आई थी। देसी पालक थी, बहुत ही प्यारी, अच्छे साफ़ पानी की पालक थी।
इरादा बस आने जाने का था, लेकिन जब धूप देखी तो फिर मेरे दिल को ऐसे लालच सा हो गया धूप में बैठने का, क्योंकि मैं जब से सर्दी आई है मैं धूप में बिल्कुल गई नहीं हूँ, मैं बैठी ही नहीं हूँ, क्योंकि घर में इतने काम हो जाते हैं, भी कहीं आओ जाओ तो वहाँ पे वैसे फिर धूप नहीं होती, लेकिन ये खुला इलाका है तो यहाँ पे धूप भी खुली होती है। सबसे बड़ा प्यारा था। पालक मैंने बिल्कुल फ्रेश वाली वो तोड़वाई थी और देसी पालक थी, तो इसे घर जाके पकाऊंगी साग के साथ। और आपके साथ मुलाकात होगी जी अगली वीडियो में। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी छुट्टी ना हो, काफ़ी हो गई है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।